सनातनी है। सबसे पहले हम सनातनी हैं, सनातन की लाइन को छोड़ ही नहीं सकते। वो हमारा धर्म है, हमारी आत्मा है, हमें उसी के साथ जीना है और हमें उसी के साथ मरना है। तो मैं आज एक बार फिर से समस्त मेरा कमेटी का, समिति का फिर आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और प्यार क्या होता है, जब मेरा कमेटी के लोग मेरे साथ आ रहे थे तो कहाँ है माँ का मन, तो एक माँ मंदिर में बैठी है और दूसरी माँ हमेशा मेरा इंतजार करती है। तो अभी वो कह रही थी कान में गुस्सा हूं मैं तेरे से, बहुत दिन में आया, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे 2 लाख लोगों के लिए छोड़ रखा है, मुझे ऐसे निपटाया कि वास्तव में कि मन भावुक हो जाता है। मैं आता रहा हूं बहुत सालों से और आप दोनों का आशीर्वाद और इसमें मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैंने कहा ना कि एक माँ मंदिर में बैठी है, एक वो माँ है जिसने मुझे पैदा किया और दूसरा वो यहाँ जो मंदिर में मुझे हमेशा अपने गले से लगाती है, स्नेह और आशीर्वाद देती है। और उसी का ये प्रतिफल है कि आज मैं यहाँ पर आप लोगों के द्वारा बनाया गया मेयर के पद पर बैठा हुआ हूँ और अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूँ कि हम अपने काशीपुर को उस रूप में ला सके जिसके लिए आपने मुझे चुना है। क्योंकि राजनीति ही वो रास्ता है जिससे हम बड़े से बड़े काम अपने समाज और अपने शहर के लिए कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जा रही है प्रस्तुत है सुंदर सा पिथौरागढ़ से आई टीम प्रकाश रावत एंड पाटिल द्वारा। धन्यवाद।
सरकार की और अपने से देवताओं की। खेती जा मेरे खेती जा निमार खेती जा निमार खेती जा खेती खेती जा मैं तो दिन खेती जा तुझे जाननी से मैं तो योप्पा भी पेटा कर लेगा भारत समझ नहीं हूँ आपने क्या हाल करया मेरे कितने बुझा दिया लो तेरे कितना बुझूंगा क्या कितने बुझूं खेती जा तेरे कितना बुझूंगा क्या कितने बुझूं खेती जा ते तो जानने से मैं अर्धा दिन यो लट्ठी टेक दो बुझो बुझें बिता को ना ये करो पहली बाधा जरूर में डोंगरो फतार भरे मोड़वा शो बाजरो फट हुंजो अब लेके न हुन परियो खेती जा तो अब न ख्याल करिए मुझे यो पापी पेटा कर लेगा इंडिया संबंधने वहां मेरी खेती जा बिहार तो यो दिन लट्ठी टेक दे बुझो बुझ दे क्या होना जाऊं जाऊं माया लोलाए छोड़ी जाने छैना ये फोड़ी खाना छैना ये जाऊं जाऊं ये फोड़ी जाना छैना छोड़ी जाना है ना ये लड़के देखते आपकी तालियां अभी म्यूजिक वालों से कहूंगा थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए ये लट्ठी टेक दे बोझो पंख दिन मेरा बीती हजर लो 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 ओ दिन मेरा बीती हजर लो लो ये लट्ठी टेक दे बोझो पंख लो 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 ओ दिन मेरा बीती हजर लो 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 ओ दिन मेरा बीती
अस्कोट मल्लिकार्जुन देवा जय हो महाकाली ये भाई बहनाई भूला भूली सबको भालो वाली गोरी ताल काली ताल बहुत खाई झूठे जगत के प्यार में इसीलिए तो आ पहुंचा ए चामुंडा तेरे दरबार में। थोड़ा सुन ले गया सर कांटबाजी थोड़ा सो जाऊंगा। ठोकरे बहुत खाई झूठे जगत के प्यार में इसीलिए तो आ पहुंचा ए माँ चामुंडा तेरे दरबार में। मुझको तारो या न तारो ये तुम्हारे हाथ है, अगर न तारोगे तो माता बदनामी तुम्हारे साथ है। जिस जिसका दर्द माँ तुमने दूर कर दिया उसने है माँ तुम्हें मशहूर कर दिया। शौहरत सुनी दासता दरबार में आया कुछ दीन दशाओं को है नजराने में नहीं आया। मैं खाली लौट जाऊं मुझे गम नहीं होगा पर इतना ध्यान रखना माँ तेरा मान कम नहीं होगा। चलो कुछ नहीं थोड़ा माँ को याद कर दिया मैंने। होता है थोड़ा हमारी परंपरा है और इसी क्रम में आगे सर कांत कांत का नाम है। जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी रावत जी। आज दूसरी बार हमारे प्रोग्राम में प्रस्तुति दी है इन्होंने।
के सम्मानित करें। इसके बाद सैनिक कॉलोनी, दीपा परिषद, बसंत बिहार, जॉन सारी की बहुत सुंदर प्रस्तुति। इन बच्चे तैयार हैं। आप सभी को भी और यहाँ से पहुंचे हुए सम्मानित काशीपुर के हमारे माँ शक्ति युवा साथी, बच्चे, बुजुर्ग और सभी को मैं मकर संक्रांति की अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप जानते हैं कि सनातन धर्म में हमारा ये पर्व एक विशेष महत्व रखता है और साथ ही में मेला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस मेले के उद्घाटन के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और जिस तरीके से आज 29वां उत्तरायणी मकर संक्रांति मेला है, जिसमें प्रदेश भर के भिन्न भिन्न स्थानों से हमारे लोक कलाकार इन प्रस्तुतियों के साथ पहुंचते हैं और 29 साल से ये लगातार अनुरोध चला आ रहा है। और इसकी व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से मेला कमेटी पूर्ण मनोयोग से कार्य करती है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं एक बार फिर से सभी मेला कमेटी का, हमारे पदाधिकारीगण का, सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्हें यहाँ बुलाया। आप देखेंगे कि साथ ही मंदिर प्रांगण के बराबर में जो प्लॉट है जिस पर मेला लगता आया है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल जो है वो लगाई गई हैं। मैं सभी भक्तजनों से भी कहूँगा कि वो पूरी तरीके से इस मेले में और यहाँ हमारे प्रदेश भर से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुतियों का मनमोहक जो कहना चाहिए कि रहकर उनका प्रदर्शन भी देखें और साथ ही मेले का जो मनोरंजन है वो भी उसका भी यही कहूँगा कि मैंने इसलिए धन्यवाद करा है पूरी मेला कमेटी का कि जब मैं किसी पद पर नहीं था तो उनके द्वारा तभी मुझे यहाँ पर उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। और माँ का आशीर्वाद और सब वरिष्ठजनों का आशीर्वाद और इसने जो मिला उसका रूप में मैं कहूँगा, उस प्रतिफल में मैं दोबारा अब यहाँ पर मेयर के कहना चाहिए मेयर के रूप में यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे को तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है, बस एक ही फ़र्क महसूस होता है कि जिस काम के लिए काशीपुर की सम्मानित जनता ने मुझे मेयर का आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं लगातार दिन रात काम कर रहा हूँ और मुझे वो काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी पद पर व्यक्ति को तभी चुना जाता है कि जनता उससे उम्मीदें करती है और ये उम्मीदों पर उसे खरा उतरना चाहिए। संक्रांत के दिन पे क्या संदेश देंगे शहर की सफाई व्यवस्था को? मैंने तो कहा है कि जिस तरीके से हम घर में मंदिर बनाते हैं, अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं, रोज पूजा करते हैं, तो इस शहर को भी हम स्वच्छता को अपने मन में प्रण लें कि इस शहर में स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और हम इसमें सहभागिता निभाएंगे। तो जिस दिन काशीपुर का जन जन स्वच्छता के साथ जुड़ जाएगा तो तय मान लीजिए कि ये काशीपुर शहर भी एक सुंदर और स्वच्छ शहर बनकर देश के अग्रणी शहरों में जरूर आएगा। हमने प्रकाशित की मेले का शुभारंभ उन्होंने किया है। आप लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकर क्रांति के दिन मकर संक्रांति मेला उत्तर की मेला समिति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है करता है। इस दिन को कई तरह से मनाते हैं। हमारे उत्तराखंड में होली के रूप में त्योहार मनाया जाता है। तो हमारे त्योहार की महत्व ये है कि मनाते हैं तो पकवान अगले दिन जो है कराते हैं। कोई कौवा जो है हमारे ग्रहण करते हैं और इस तरह जो है ये पूरे हमारे उत्तराखंड में बहुत ही मतलब उससे धूमधाम से बनाया जाता है। धन्यवाद। आज जो है क्या क्या खास है, जैसे छोलिया नृत्य है या और भी? आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन हमारे मुख्य प्रातःकाल श्री आनंद कुमार जी के द्वारा यजमान के रूप में पूजा अर्चना की गई एवं हवन किया गया। उसके बाद जो है हमारे यहाँ घूमन राम पार्टी आई है और एक प्रकाश पार्टी जो पिथौरागढ़ से आई है, उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और स्कूल के बच्चों और शहर के स्कूलों द्वारा भी विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। इन बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। हमारे बाड़ी जी द्वारा उद्घाटन करने के बाद हमारा मेला अब प्रारंभ होने जा रहा है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि मेले का पूर्ण आनंद लें और थोड़ा समय हमें भी है। धन्यवाद। किस नाम से आपकी टीम आई है यहाँ पर आज उत्तरायणी मेले में प्रतिभाग करने? सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ मैं।
धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने हमें सहयोग समझा कि जहाँ पर आपका हमसे परिचय हो जाए और हमारा परिचय आपसे हो जाए। ये जो ग्रुप है प्रकाश राव दंड पार्टी नैनी सैनी पिथौरागढ़ का सांस्कृतिक दल है और अभी हम आपके काशीपुर में हैं चामुंडा मंदिर में और हम अपने लोक संस्कृति को लेकर अपने लोक गीतों को लेकर और लोक नृत्य को लेकर आपके बीच काशीपुर में है। उत्तरायणी मेला कोटि काशीपुर में चामुंडा मैया के प्रांगण में लगता है। यहाँ पर हमारी टीम है, हमारे 15 सदस्य की टीम है। प्रदर्शन तो हमने लगभग ऑल इंडिया कर लिया है और कल हम खटीमा में थे तो कल खटीमा में हमारे सीएम साहब भी आए थे। खटीमा प्रोग्राम करने के बाद हम करीब 7 बजे खटीमा से निकले और 10 बजे रात को आपके काशीपुर पहुंचे और आज आपके काशीपुर में है और आज काशीपुर में शाम को 6-7 बजे बजेगा। उसके बाद हम लखनऊ को निकलेंगे। हमारा कार्यक्रम कल लखनऊ में। कार्यक्रम में हमारा कुमाऊनी लोक नृत्य, गढ़वाली लोक नृत्य और हमारा जौनसारी और हमारे ऊपर पिथौरागढ़ टेम्पल के अंदर जो हमारा शौका जनजाति रहती है उनका भोग भी होता है हमारे पास। नेपाली का जो हमारा, क्योंकि हमारे जो पिथौरागढ़ जिला है नेपाल से लगा हुआ है जहाँ रोटी पीटी के संबंध है तो वहाँ का हमारा क्या है कि नेपाली भोग भी हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत। और बाकी लगभग कुमाऊनी उत्तराखंड जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी पर जैसे गढ़वाल के थलिया चौपड़ा चौकी बाजू बंद होता है वैसे कुमाऊं में न्योली छबेली पैर बकनल जो भी हमारा माँ नंदा जी अलग है। अभी आपके शायद शुरू होने वाला है नंदा राजा। तो अभी हमारे जो उत्तराखंड में जो मूल चंपावत में रहने वाले हैं चंपावत में गोलू देवता उनकी स्थिति की हमने और कहते हैं कि आपने तो सुना होगा कहते हैं जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता उनके दरबार में न्याय मिलता है। अब जैसे लगा तो हाईकोर्ट का फैसला जो होता है तो जल्दी मतलब वो देवता के दरबार में हो जाता है। इसलिए उसी न्यायकारी को लेकर के हमारे कुल देवता है उसी के कुल देवता की स्थिति आपको संस्कृति और परंपरा बनाने के लिए किस तरह से मतलब उत्तराखंड की संस्कृति है पूरा पाश्चात्य संस्कृति नहीं सर देखिए अपनी जगह पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पर रहना सही है। पाश्चात्य संस्कृति समझे जा रहे हैं आज जो है उत्तराखंड की संस्कृति और इसमें खास तौर पर कहूंगा कि कुमाऊं की लोक संस्कृति ने जो हमारा जो पुरानी संस्कृति थी आज पूरे हिंदुस्तानी की पूरे भारत सरकार की नहीं पूरे विश्व में कहूंगा कि आज हमारी संस्कृति का राज है। इसलिए राज है अंग्रेज भी नाच रहा है और हमारे कई टीमें हमारे उत्तराखंड के कई टीमें जर्मन दुबई और मस्कट जर्मन अमेरिका कई जगह मतलब आज हमारे पूरे उत्तराखंड की खाई नमस्कार सर, मैं ये दीपक मेहरा। अभी ये हम लोग प्रकाश रावत एंड पार्टी से हैं और मैं बताना चाहूंगा संस्कृति के बारे में। सबसे पहले जो हमारे देवी देवता हैं उनको जताने के लिए जो जब उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति की बात करूंगा तो जब माता पार्वती को खुश करने के लिए शिव शंभू भोलेनाथ ने अपनी डमरू की धुन बजाई थी, उसको धुन याद करने वाला एक धर्मदास जी था जिसने उस धुन को याद किया और डैम दमोह का निर्माण किया, ढोल का निर्माण किया और उससे अभी भी शुभ कार्यों में हम लोग वो बजाने का कार्य किया जाता है। किसी भी मंदिर का या किसी भी शुभारंभ करते हैं तो ढोल दमाओं का उत्पत्ति किया उसका आह्वान किया जाता है देव देवताओं को बुलाने के लिए। 33 कोटि देवता 52 वीर 64 जोगियान जो भी उत्पत्ति उजागर करते हैं यह सिर्फ धर्मदास का कार्य होता है। अभी हमने जैसे गोलू देवता की हमने अभी वंदना की थी तो एक एक शब्द एक एक कण जो हमने बताया जो व्याख्या की थी हमारे श्री प्रकाश रावत जी ने, तो हम उस मंच में थे सर। उस मंच में थे तो एक इतना सा कण अगर देवी देवता के अंतर्गत देवभूमि रहते हैं तो थोड़ा अपने आप का भी अपने आप हो जाता है सर। मैं उस देवी देवताओं को नमन करता हूँ, उन्हीं के खातिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे प्रदेश में हम लोग पूरे अपनी संस्कृति की कला की झलकियों को बिखेरते आ रहे हैं सर। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता रावत है। मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। पिथौरागढ़ के छोटे से गाँव नैनी सैनी से आई हूँ।
अब जैसे कि आप सबको पता है, ये हम उत्तराखंड देवभूमि में रहते हैं। आपने सुना ही होगा, अगर कहते हैं अगर आपको हर आधे किलोमीटर में कोई देवता का मंदिर या थान दिखे तो इसका मतलब है आप उत्तराखंड में आ चुके हैं। सभी को पता है हमारे देवी देवता, हम सब में, हमारे कण में देवी देवता बसते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करने आए थे, ये माँ चामुंडा के प्रांगण में आए हैं। सुना मैंने कि 24 सालों से ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं हर उत्तरायणी को। अभी इनको 24वां साल है और हमने अच्छा लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम में प्रतिभाग करके आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो फादर सिंगर है, लोक गायक है, मेरे खुद के फादर लोक गायक है, तो मैं तो मतलब मेरे को चलना नहीं आता था, तब से मैं मंच में आ रही हूँ। पापा मम्मी के साथ साथ हमेशा से आते रहती थी। लोकगीत कितना जरूरी है आज की तारीख में? बहुत जरूरी है। जैसे पंजाब के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को बढ़ाते हैं, और जैसे हर जगह के देख लो, पंजाब के, हरियाणा के, बिहार के लोग, उनका अपना कल्चर है। पर पिछले जैसे कोविड से पहले तक हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को कोई पूछता नहीं था। इवन मैं खुद ऐसे कपड़ों में जैसे जाती थी मंच में प्रोग्राम करने, कुछ भी करने, तो लोग मुझ में हंसते थे कि क्या पहना है, क्या पहना है, कुछ और है ये, मतलब तुम कौन सी सदी से आ गए हो। पर जब से रील, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आया, तब से उत्तराखंड के लोगों में उनकी रुचि बढ़ने लगी कि डांस भी होता है, ये भी होता है। अपना कल्चर रील के माध्यम से जानने लगे। पिछले 5-6 सालों से ही थोड़ा वो प्रचार होने लगा है हमारे का। अभी आप कहीं भी देखो, हर दुनिया में पहाड़ी गाने हर किसी की जुबान पे रहते हैं, हर किसी को पसंद है, और लोकगीत तो बहुत जरूरी है।